हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीसी द फिज़िक्स क्लासरूम। और आज की क्लास में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेम 2017 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम। अ कंसेंट्रिक स्क्वायर ऑफ साइड r by 2 is cut out from the disk. What is the moment of inertia of the resultant disk about an axis passing through the center of the disk and perpendicular to it? तो यहाँ पे हमें एक डिस्क दिया गया है, ठीक है ना। और इस डिस्क का मास हमें गिवन है कैपिटल एम और इसका रेडियस दिया हमें कैपिटल आर। और हमें कहा गया है कि इस डिस्क में से एक r/2 साइड का एक स्क्वायर जो है वो हमने कट करा है, ठीक है ना। तो ये जो r/2 साइड का एक स्क्वायर कट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट डिस्क आएगी, उस डिस्क के लिए हमें यहाँ पे उसके सेंटर से पास होने वाले और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है, इसके अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो भी शेप आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जनरली अगर बात करें हम एक रेक्टेंगल के लिए, तो एक रेक्टेंगल के सेंटर से पास होने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि मैं यहाँ पे z से डिनोट कर देता हूँ। सो इस z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, I goes to m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ पे a और b क्या है, इसकी साइड्स है और कैपिटल M है वो इसका मास है, ठीक है ना। और सेकंड अगर हम बात करें एक स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा। सी रेक्टेंगल में दो अनइक्वल साइड्स होती है, पर जो स्क्वायर है उसमें चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम b इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, m/12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा m a स्क्वायर बाय 6, ठीक है ना। थर्ड अगर हम बात करें एक डिस्क के लिए, तो एक डिस्क के सेंटर से पास होने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू m a स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर के लिए और डिस्क के लिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो ये एक डिस्क जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और सेकंड जो शेप है वो है स्क्वायर जिसका साइड है वो r/2 है। तो हमने इस डिस्क में से r/2 साइड का एक स्क्वायर जो है वो कट करा है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता करना है तो हमें इसका मास भी पता होना चाहिए। तो सपोज इसका जो स्क्वायर पोर्शन है उसका मास m प्राइम है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पे जो है मास डेंसिटी का यूज़ करना होगा। तो अगर हम देखें इस अनकट डिस्क के लिए, अगर हम देखें तो उसका जो मास डेंसिटी वो क्या होगा, मास अपॉन एरिया, ओके। तो मास क्या है इसका, कैपिटल एम है और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस डिस्क के लिए, अनकट डिस्क के लिए मास डेंसिटी क्या होगी, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और अगर हम देखें इस स्क्वायर वाले पोर्शन के लिए, अगर हम इसका मास देखें तो मास क्या हो जाएगा, m प्राइम इज इक्वल्स टू मास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे होगा क्योंकि इसकी साइड r/2 तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा और जो मास आएगा वो मास क्या आएगा, m अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। तो ये जो है वो इस स्क्वायर वाले पोर्शन का मास है, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं इस फिगर को, ठीक है ना। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये डिस्क है और इसका हमने ये पोर्शन कट कर दिया है, और इस तो जो भी रिजल्टेंट डिस्क आएगी उसके सेंटर से पास होने वाले, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल्स टू आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क और जो स्क्वायर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऐड कर दिया है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² 2, और प्लस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m'(a²/6), ठीक है ना। सो mr²/2। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमने ये स्क्वायर वाला पोर्शन कट करा है, तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास कम हो गया, तो हमें मास यहाँ पे नेगेटिव मास लेना होगा, ठीक है ना। तो मास हमने क्या निकाला है, मास m/4π, ठीक है ना। सो इस जो स्क्वायर वाले पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, -m/4π इंटू 1/6 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ए इसका साइड क्या है, r/2। सो ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा mr²/2 माइनस mr²/2, ओके, mr²/2 इंटू 1/48π, ठीक है ना। हमने mr²/2 बाहर ले लिया बिकॉज मुझे ये कॉमन लेना है इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा mr²/2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/48π। तो ये हमारा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पर्टिकुलर रिजल्टेंट डिस्क के लिए, जिसका हमने स्क्वायर पोर्शन कट कर दिया है, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।